हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 25 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ दिसंबर 2023। ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो दिसंबर में हाईलाइटेड थे। काफ़ी ये सारी न्यूज़ आई हैं, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेटेस्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कमीशनड बाय द इंडियन नेवी ऑन December 26। देखो, नेवी ने अभी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है आंसर INS इम्फॉल। इम्फॉल एक कैपिटल है, मणिपुर की कैपिटल है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ये है INS इम्फॉल, जिसको इंडियन नेवी ने कमीशन किया है। इम्फॉल को अगर हम मैप में देखें तो ये है मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। मणिपुर के ठीक नीचे जो स्टेट है यह है मिजोरम। तो एक चीज़ आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि मिजोरम, फिर है मणिपुर, मणिपुर के ऊपर ठीक जो स्टेट है वो है नागालैंड, नागालैंड के ऊपर जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो इनका जो साउथ से नॉर्थ का सीक्वेंस है वो है M, N और A। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये चार स्टेट साउथ टू नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। तो इंडियन नेवी ने INS इम्फॉल को अभी रिसेंटली कमीशन किया है और ये पहला वॉरशिप है जिसका नेम किसी नॉर्थ ईस्ट सिटी के नाम पर रखा गया है। आंसर इज INS इम्फॉल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड? गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? गवर्नेंस को हिंदी में कहते हैं सुशासन दिवस। ठीक है, सुशासन दिवस कब होता है? तो इसका राइट आंसर है 25 दिसंबर। ठीक है, क्रिसमस डे वाले दिन बर्थडे मनाया जाता है, यानी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और फ्लोरल ट्रिब्यूट्स वर पेड एट सदैव अटल मेमोरियल। ये जो सदैव अटल मेमोरियल है ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इनके ही जन्म दिवस पे गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया? भारत में फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इज नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया? तो नेशनल कंज्यूमर डे भारत में कब सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। देखो, नेशनल कंज्यूमर डे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 में आया था। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 में लॉन्च हुआ गया था। कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद किसान दिवस? फार्मर्स डे जो मनाया जाता है, तो किसान दिवस से रिलेटेड कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जो थे 23 दिसंबर को पैदा हुए थे, बर्थ एनिवर्सरी, और इसीलिए 23 दिसंबर को बनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे। ठीक है, नेशनल फार्मर्स डे। और ये भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, ही अबॉलिश जमींदारी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। जो भारत में जमींदारी सिस्टम चलता था उत्तर प्रदेश में, उसको इन्होंने ख़त्म किया था यूपी से। तो और ये भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जिसको लखनऊ एयरपोर्ट बोला जाता है, उसी का नाम बदल के कन्वर्ट करके रखा गया है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इन्हीं के नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है मेरठ में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिया? 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे जो चीफ गेस्ट है वो है एमैनुअल मैक्रोन। ये है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। फ्रांस को मैप में देखते हैं। देखो, ये मैप है फ्रांस का। फ्रांस का जो बॉर्डर है टच करता है स्पेन से, और ईस्ट में ये टच कर रहा है इटली से। एक कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, और इधर ये टच कर रहा है बेल्जियम से और लग्जमबर्ग से। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन 5 देशों से फ्रांस का बॉर्डर टच करता है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस के वेस्टर्न पार्ट में है अटलांटिक ओशन, और फ्रांस के साउथ में है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ये फ्रांस की लोकेशन थी वर्ल्ड के मैप में। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये चीफ गेस्ट होंगे भारत का 75th रिपब्लिक डे, जो कि होने वाला है 26 जनवरी 2024 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज, विच कंट्री वॉज अवॉर्डेड द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 एज ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी? तो MAKA ट्रॉफी, दैट इज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आंसर इज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, GNDU।
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ये लगातार अवार्ड दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड ट्रॉफी 2023। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8th नंबर, हु इज़ द लेजेंडरी मैथमेटिशियन ऑनर्ड ऑन नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, तो ये हैं श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, इनको मैथमेटिक्स डे इन्हीं के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब होता है? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड। गोवा लिबरेशन डे कब भारत में सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर, करेक्ट आंसर है 19 दिसंबर, 19 दिसंबर को। यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, 19 दिसंबर को गोवा जो था उसको लिबरेट किया गया था पुर्तगीज़ रूल से 1961 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है कि गोवा को किस कंट्री से आज़ादी दिलाई गई थी, तो आंसर था पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। ठीक है, जो फॉरेन से जो लोग भारत में आए थे उनका सीक्वेंस है ना, PDEF। इनका सबसे पहले जो आए थे भारत में वो थे पोर्टुगीज़, नेक्स्ट आए थे डच किसको कहा जाता है? नेदरलैंड में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है, नेदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। फिर आए थे भारत में इंग्लिश यानी अंग्रेज, और सबसे लास्ट में जो भारत में आए थे, ये सीक्वेंस याद रखना है PDEF का, पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। देखो, जो सबसे पहले आए वही सबसे लास्ट में गए, है ना। ये कब गए हैं? 1961 में। ओके, तो गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन विच लेजिस्लेशन रिप्लेसेस द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 CRPC। जो 1973 उसको किसने रिप्लेस किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये भारत की नई पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट के ऊपर आप इसको देखोगे तो ये है अशोक की लाट। ठीक है, जिसको पार्लियामेंट के ऊपर इस्टेब्लिश किया गया है, ये भारत की नई पार्लियामेंट है। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसने रिप्लेस किया है CRPC एक्ट 1973 को, जिसमें अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन और बेल के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग। किस ऑफिस बिल्डिंग को वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग रिकॉग्नाइज किया गया है? तो करेक्ट आंसर इज सूरत डायमंड बोर्ड्स। लार्जेस्ट ऑफिस जिसका नाम है डायमंड बोर्ड्स या सूरत डायमंड बोर्ड्स, और ये किस स्टेट में है? ये है गुजरात के वेस्टर्न पार्ट में, और जिस गांव में है इसका नाम है खजोड़ विलेज। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पोर्ट्स विल बी फीचर्ड इन द खेलो इंडिया गेम्स इन तमिलनाडु। खेलो इंडिया गेम्स किस स्टेट में हो रहे हैं? तमिलनाडु में हो रहे हैं। तो इसमें टोटल कितने स्पोर्ट्स यानी कितने गेम्स खेले जाएंगे? तो करेक्ट आंसर इज 27 स्पोर्ट्स, 27 स्पोर्ट्स इसमें खेले जाएंगे। एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। खेलो इंडिया गेम्स जो हैं भारत में हो रहे हैं इस बार तमिलनाडु में, और ये स्टार्ट होंगे 19 जनवरी से और ख़त्म होंगे 31 जनवरी। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में, CCMT, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची। ओके, 27 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। और पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में जिस स्पोर्ट को रखा गया है वो है स्क्वैश। ये याद रखना है आपको, स्क्वैश पहली बार खेला जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हु इज़ द करेंट सुल्तान ऑफ ओमान हु विजिटेड इंडिया इन दिसंबर 2023। ओमान की जिसकी कैपिटल है मस्कट, है ना, ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान के जो करेंट सुल्तान हैं जो भारत में अभी रिसेंटली आए थे, तो इसका आंसर है हैथम बिन तारिक। तारिक याद रखना है, ठीक है। तो ये है हैथम बिन तारिक, और ये दिल्ली आए थे, ठीक है, 15 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023 किस कंट्री और किस स्टेट में खेले जाएंगे? तो करेक्ट आंसर इसका कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया में खेला जाएगा FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। FIH मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप मलेशिया में खेले जाने हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज COP28 एम टू अचीव इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। COP28 का टारगेट क्या था? तो ये था लिमिटिंग इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। COP28 में डिसीजन लिया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करना है अप टू, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना ये बढ़ने पाए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। COP28 हुई कहाँ पर है? तो ये हुई है दुबई 2023 में। ये कहाँ पे हुई है? दुबई में। COP28 दुबई जो कहाँ पे है? UAE में है। ठीक है, तो इसमें जो टारगेट रखा गया है, बोला गया है कि 2050 तक
नेट जीरो एमिशंस करना है। कितना? 2050 तक नेट जीरो एमिशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो लिमिट लगानी है सभी पे ये है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ग्लोबल वार्मिंग को टारगेट जो रखा गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस। COP28 के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। और जो COP30 होगी, COP30 का होस्ट है ब्राज़ील, COP29 का होस्ट है अजरबैजान। ठीक है, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया और अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। तो ये दोनों भी याद रखने। जो नेक्स्ट होनी है COP29 वो होनी है अजरबैजान में, और जो COP30 होनी है वो होगी ब्राज़ील में। ठीक है, सीक्वेंस है ए और बी, अजरबैजान और ब्राज़ील। ओके, देखो भारत ने क्या अपना टारगेट रखा हुआ है? भारत ने अपना टारगेट रखा है नेट जीरो का 2070। भारत ने बोला है 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस का टारगेट को अचीव कर लेंगे। भारत ने रिसेंटली एक और टारगेट बोला था कि भारत विकसित देश बन जाएगा, यानी डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, है ना, डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। कब तक? तो इसका टारगेट था 2047, जब भारत की आज़ादी के 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2047 में डेवलप्ड कंट्री का टारगेट रखा गया है। और इंडिया का जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है वो 2070। और ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करनी है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। COP28 के प्रेसिडेंट है सुल्तान अल जाबेर। और नेट जीरो एमिशन का टारगेट रखा है UAE ने 2050 तक। ठीक है, ये UAE का मैप है। ठीक है, देख लीजिए इसको, UAE। हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? अभी 3-4 स्टेट्स में जो नए इलेक्शंस हुए, 4-5 स्टेट्स में, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? तो करेक्ट आंसर इज़ भजन लाल शर्मा। ठीक है, भजन लाल शर्मा जो है भारत के नए राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बने, ये हैं भजन लाल शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 17 पे है, वेयर डू द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स कमेंस इन दिसंबर 2023? पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये पैरा गेम्स क्या होते हैं? जो दिव्यांगों के लिए खेले जाते हैं। तो ये भारत में खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहे हैं न्यू दिल्ली में। ओके, करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। तो इसमें 1400 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 32 राज्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। कितने गेम्स होने टोटल? इसमें 7, और ये 8 दिन चलेगा। ये हो रहे हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं विष्णुदेव साई। ठीक है, ये फोटो में देख पा रहे हैं विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका 7 दिसंबर। ठीक है, 7 दिसंबर को होता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। वेयर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? FRI, तो ये है देहरादून उत्तराखंड में। न्यूज़ में ये इसलिए आया क्योंकि रिसेंटली उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हुई है देहरादून जो है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 21, विच कल्चरल आइटम फ्रॉम गुजरात वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? ICH का फुल फॉर्म है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। दिसंबर 2023 में किसको इंक्लूड किया गया है? तो गुजरात से इंक्लूड किया गया है गरबा। ठीक है, वैसे तो गुजरात दिया हुआ था तो ईजिली इसको ऑप्ट आउट किया जा सकता था गरबा। तो गरबा जो है भारत का 15th है ICH में इंक्लूड होने वाला। ठीक है, 15 नंबर का है ICH में। ICH का फुल फॉर्म याद रखना है, इंक्लूजन इन यूनेस्को लिस्ट शोकेसेस इंडियन कल्चरल टू द वर्ल्ड। अब गरबा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। हु इज़ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? CDS। ठीक है, इस समय भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो है जनरल अनिल चौहान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd पे आते हैं। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना बाय द कांग्रेस पार्टी? तेलंगाना में कांग्रेस अभी जीती है रिसेंटली, तो जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो हैं A रेवांथ रेड्डी। ये है A रेवांथ रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हु हैज़ टेक्नो स्मार्टफोन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो टेक्नो स्मार्टफोन जो चाइनीज़ ब्रांड है इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण जी को। ठीक है, तो टेक्नो मोबाइल का जो हेडक्वार्टर है वो है शेंजन चाइना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25th पे ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ OPEC? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। OPEC
से अभी किस कंट्री ने विड्रॉ कर लिया है, तो ये है अंगोला, ठीक है। और अंगोला का मैप ये है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा, LUANDA, ठीक है। ये इसके ईस्ट में है जाम्बिया, नीचे है नामीबिया और ऊपर है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देख पा रहे हो अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से बोला है कि ओपेक से वो विड्रॉ कर लेगा। इसके पहले 2020 में इक्वाडोर विड्रॉ किया था और 2019 में कतर ने ओपेक से क्विट कर दिया है। ओपेक की बात आई है तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये थे दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 25 क्वेश्चंस। If you like my video, don't forget to hit a like button and also share with your friends. Thanks for watching.